हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एचपी क्लासेज। आज हम बात करेंगे 10.4 एक्सरसाइज की। किसी भी एक्सरसाइज को पढ़ाने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि उसमें जो बेसिक चीजें काम आती है, जो कॉन्सेप्ट काम आते हैं, मैं आपको उनके बारे में बताता हूँ और उन्हीं के आधार पर, उन्हीं के बेसिक के आधार पर हम क्या करते हैं, उस एक्सरसाइज के क्वेश्चन हल करते हैं। तो अभी तक जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन जरूर दबा दे, जिससे कि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। तो अब हम बात करते हैं 10.4 एक्सरसाइज की। सबसे पहले इसमें कॉन्सेप्ट क्या किया जाए। इस एक्सरसाइज में हमारे कौन कौन से फॉर्मूला या कौन से कॉन्सेप्ट या कौन कौन से कॉन्सेप्ट काम में आएंगे। तो हम बात करते हैं वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट यानी कि वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है। क्रॉस प्रोडक्ट जैसे कि हमने पहले, इससे जो पहली वाली एक्सरसाइज थी उसमें हमने क्या पढ़ा, डॉट प्रोडक्ट पढ़ा। क्या पढ़ा, डॉट प्रोडक्ट। तो जब दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, जैसे कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो क्या आता है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और cos थीटा, ये हमारा क्या आता है, डॉट प्रोडक्ट बनता है। यदि हमें बात करूं क्रॉस प्रोडक्ट की, तो इसमें क्या आएगा, जैसे कि ये उसमें बताया था मैंने, ये क्या है, हमारा ए वेक्टर है, ये हमारा बी वेक्टर है और इसमें क्या आता है, एक यूनिट वेक्टर आता है। क्या है यूनिट वेक्टर, हमारा एन कैप है। क्या है यूनिट वेक्टर, हमारा एन कैप। और इसके मध्य क्या बन रहा है, कौन, थीटा बन रहा है। ये क्या है, हमारा ए वेक्टर, ये बी वेक्टर और ये क्या है, यूनिट वेक्टर एन कैप है, यूनिट वेक्टर है। अब मुझे बात करनी है ए वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट की, यानी कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। किसकी बात करनी है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो क्या आता है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, साइन थीटा एन कैप। क्या आता है इसके साथ, एन कैप, यानी कि यूनिट वेक्टर आता है। अब बात करते हैं, यदि मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूं तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, साइन थीटा। अब एन कैप का मान क्या होता है, एन कैप का मैग्नीट्यूड का मान क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, एन कैप के मैग्नीट्यूड का मान 1 होता है। क्यों होता है एन कैप के मैग्नीट्यूड का मान 1 क्यों होता है, क्योंकि एन कैप क्या है, यहाँ पर एक यूनिट वेक्टर है और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। अब करते हैं नेक्स्ट बात, एन कैप इज ए यूनिट वेक्टर। ठीक है, हो गया। अब आती है हमारी प्रॉपर्टी। क्या आती है, प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टी क्या है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। यानी ये मैंने आपको इससे पिछली वाली एक्सरसाइज में बताया था। यदि मैं करूं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर माइनस ऑफ बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, यानी कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करेंगे बराबर, यदि हम इसका रिवर्स करें तो वो उसके आगे क्या आता है, उसका चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। क्या आएगा उसमें, माइनस ऑफ बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर आता है। यदि सेकंड बात करें हम, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, तो क्या आएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। तीसरा हमारा क्या है, जब कभी भी हम, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर क्या होता है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाता है डॉट प्रोडक्ट में। क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, यदि ए वेक्टर क्रॉस यदि ए वेक्टर करे तो क्या प्राप्त होता है, हमें 0 प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, हमें 0 प्राप्त होता है। यदि अब मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट इंपोर्टेंट, ये क्या है, आई है, ये क्या है, जे है, ये यहाँ पर क्या है, के है। इसी चक्र के अनुसार मैं आपको बताता हूँ, यदि आई इंटू आई करे तो 0 प्राप्त, पहले बताता हूँ, आई इंटू जे कैप, आई कैप इंटू जे कैप बराबर क्या प्राप्त होता है,
आई कैप इंटू जे कैप बराबर क्या प्राप्त होता है, के कैप प्राप्त होता है। यदि मैं प्राप्त मल्टीप्लाई करूं जे कैप इंटू के कैप, जे कैप इंटू के कैप, तो क्या प्राप्त होगा हमें, आई कैप प्राप्त होगा। यदि मैं के कैप इंटू आई कैप करूं, के कैप इंटू आई कैप, तो क्या प्राप्त हो जाएगा, जे कैप प्राप्त हो जाएगा। यानी कि मैं क्या कर रहा हूँ, एक क्रम में चल रहा हूँ, एक ही सीक्वेंस में चल रहा हूँ। जैसे आई इंटू जे किया, फिर जे इंटू के किया, फिर के इंटू आई किया। यदि मैं इसका रिवर्स कर दूं, क्या कर दूं, इसका रिवर्स कर लूं, जैसे यदि मैं मल्टीप्लाई करूं जे कैप क्रॉस आई कैप करूं मैं, जे कैप क्रॉस आई कैप, तो क्या प्राप्त होता है, माइनस का के कैप प्राप्त होता है। यदि मैं आई कैप क्रॉस के कैप करूं, आई कैप क्रॉस के कैप करूं, तो क्या प्राप्त हो जाएगा, माइनस का जे कैप प्राप्त हो जाएगा। यदि के कैप क्रॉस में जे कैप करूं, के कैप क्रॉस में जे कैप करूं, तो क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें माइनस का आई कैप प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा, माइनस का आई कैप प्राप्त हो जाएगा। और यदि मैं आई कैप इंटू आई कैप बराबर जे कैप इंटू जे कैप बराबर के कैप इंटू के कैप करूं, तो क्या प्राप्त होगा, हमें जीरो प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, हमें जीरो प्राप्त होगा। ये क्या होगा, इसकी प्रॉपर्टी हो गई। अब नेक्स्ट बात करते हैं, कुछ फॉर्मूला वगैरह उनके बारे में और बात करते हैं। ये जितनी भी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ एक्सरसाइज में क्या आएगी, हमारे काम में आएगी। नेक्स्ट क्या है, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। यदि यूनिट वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर पे क्या है, परपेंडिकुलर है, तो इसका क्या फॉर्मूला होता है। तो मैंने आपको बताया था कि यूनिट वेक्टर क्या है, इसमें एन कैप है। क्या है यूनिट वेक्टर, इसमें एन कैप। तो एन कैप बराबर प्लस माइनस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। क्या, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये क्या प्राप्त हो गया जब यूनिट वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर को मैग्नीट्यूड है, यानी कि एन कैप हमें निकालना हो। नेक्स्ट बात करते हैं, यदि हमें ट्राइंगल का क्या निकालना है, हमें क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है, हमें एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या निकालेंगे अब, एरिया ऑफ ट्राइंगल बराबर 1/2 ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। क्या, 1/2 ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। नेक्स्ट बात आती है हमारी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बराबर क्या आएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। क्या आएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। और एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर बराबर क्या आएगा हमारे पास, एरी वेक्टर क्रॉस बीसी वेक्टर। ये क्या है, फॉर्मूला है जो हम एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें क्वेश्चन आएंगे और हम उनको इन्हीं फॉर्मूला के आधार पर हम क्या करेंगे, उन क्वेश्चन को हल करेंगे। अब आती है हमारी ये जो अब अगली चीज बताने वाला हूँ मैं, अगला कॉन्सेप्ट, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पे जितने भी क्वेश्चन होंगे वो क्या है, इंपॉर्टेंट होंगे। जैसे कि हमें क्या दे रखी है, हमें ए वेक्टर दे रखा है, ए वेक्टर दे रखा है हमें a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, और बी वेक्टर दे रखा है b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। यदि मुझे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, यदि मुझे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, i कैप j कैप k कैप a1 a2 a3 b1 b2 b3 प्लस माइनस प्लस आई कैप। तो आई कैप वाले कॉलम और रो को क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो को हटा देंगे, तो क्या बचा a2 b3
A2B3 माइनस B2A3 माइनस जे कैप, इसको हटा देंगे तो A1B3 माइनस B1A3, इसी प्रकार से प्लस के कैप, इसको हटा देंगे तो क्या बचा A1B2 माइनस B1A2। ये क्या हो गया, क्रॉस प्रोडक्ट करने का ये हमें तरीका हो गया, मेथड हो गया कि हम क्रॉस प्रोडक्ट को किस प्रकार से हल करते हैं। अब क्या करेंगे हम, इसके जितने भी क्वेश्चन है इन आधार पर, जितनी मैंने आपको चीजें बताई है उन्हीं के आधार पर क्या होंगे, क्वेश्चन होंगे। सिर्फ हमें इन कॉन्सेप्ट है, जितने भी मैंने आपको चीजें बताई है वो क्या हमारे माइंड में होनी चाहिए और उन्हें हम लगाकर आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। तो अब करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन करना बहुत आसान है, पर उसको बेसिक हमें पता होना चाहिए कि इसमें क्या लगेगा और क्या पूछ रहा है। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा 10.4 का, हमें क्या निकालना है, फाइंड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का क्या निकालना है, हमें मैग्नीट्यूड निकालना है। क्या निकालना है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है। हमें ए वेक्टर दे रखा है, यानी कि हमें क्या फाइंड करना है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर फाइंड करना है। और ए वेक्टर क्या दे रखा हमें, ए वेक्टर दे रखा है आई कैप माइनस 7 जे कैप, आई कैप माइनस 7 जे कैप प्लस 7 के कैप, 7 के कैप, आई कैप माइनस 7 जे कैप प्लस 7 के कैप, के कैप, ये क्या है, ए वेक्टर है, बराबर बी वेक्टर क्या दे रखा हमें, बी वेक्टर बराबर दे रखा है 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप, 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप। हमें क्या निकालना, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालेंगे पहले, फिर क्या करेंगे उसका मैग्नीट्यूड कर देंगे। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कैसे निकालेंगे, आई कैप जे कैप और के कैप, 1 माइनस 7 7 3 2 2 प्लस माइनस प्लस आई कैप, इसको और इसको हटा देंगे तो क्या बचा 7 इंटू 2 माइनस 14 प्लस 14 माइनस जे कैप, इसको हटा देंगे तो क्या बचा 1 इंटू 2 यानी कि 2 माइनस 7 इंटू 3 यानी कि 21 प्लस के कैप, इसको हटा देंगे तो क्या बचा 1 इंटू 2 यानी कि 2 प्लस प्लस 7 माइनस 7 इंटू 3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी कि 21। तो क्या बचा ये 0 आई कैप माइनस एन प्लस 19 जे कैप, इसके बाद में ये क्या बचा 2 इंटू 1 माइनस 2 है, ये बचेगा माइनस 2, तो ये बचेगा प्लस का 19 के कैप, 0 आई कैप प्लस 19 जे कैप प्लस 19 का के कैप। अब हमें क्या निकालना है, इसका मैग्नीट्यूड यानी कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर किस प्रकार निकालते हैं, मैग्नीट्यूड आई जे कैप के वर्ग को जोड़ देते हैं, 0 का स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर। तो ये क्या आएगा हमारे पास, ये आएगा हमारे पास 19 अंडर रूट 2, क्या आएगा 19 अंडर रूट 2, क्योंकि 2 इंटू 19 का होल स्क्वायर, तो 19 का होल स्क्वायर बाहर जाएगा, 19 अंडर रूट 2 बचेगा, तो क्या आएगा हमारे पास 19 अंडर रूट 2। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा हमें, कुछ नहीं किया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर सूत्र लगा दिया और उसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा, क्वेश्चन नंबर 2 हमें फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर, फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर, फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर, टू ईच ऑफ द वेक्टर, टू ईच ऑफ द वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एंड
ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एंड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर वेयर ए वेक्टर बराबर क्या दे रखा हमको 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। ये तो क्या हो गया हमारा ए वेक्टर हो गया। बी वेक्टर बराबर क्या दे रखा i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप, बी वेक्टर बराबर क्या हो गया i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप, i कैप माइनस 2j कैप, i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। ये क्या हो गया हमारा बी वेक्टर हो गया। अब हमें क्या निकालना है, फाइंड ए यूनिट वेक्टर जो परपेंडिकुलर है किस पर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर पर और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर पर। तो मैंने आपको बताया था कि जब यूनिट वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर पर क्या हो, परपेंडिकुलर हो, तो उसका फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, एन कैप बराबर प्लस माइनस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का क्या मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पर ए वेक्टर के स्थान पर क्या है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और बी वेक्टर के स्थान पर क्या है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो मान लिया हमने क्या कर, मान लिया सॉल्यूशन बराबर यू वेक्टर बराबर क्या मान लिया हमने, यू बराबर क्या मान लिया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करेंगे तो 3 प्लस 1 4i कैप 2 प्लस 2 4j कैप 2 माइनस 2 प्लस 0k कैप, 4i कैप प्लस 4j कैप प्लस 0k कैप। अब बी यू वेक्टर हो गया ये, अब ये बी वेक्टर मान लिया हमने, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, तो क्या हो गया 3 माइनस 1 2i कैप 2 माइनस 2 0j कैप 2 माइनस माइनस कर जाएगा प्लस तो 4k कैप। अब हमें निकालना है क्या, यूनिट वेक्टर निकालना है हमको। क्या निकालना है हमको, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर निकालने से पहले हम क्या कर, सूत्र होता है हमारा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर अपॉन उसके ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पर यानी कि यू वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालना पड़ेगा, यू वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर आई कैप जे कैप और के कैप, क्या है 4 4 0 2 0 4, तो आई कैप माइनस 0 माइनस जे कैप, ये हट जाएगा तो क्या बचा 16 माइनस 0 प्लस के कैप 0 माइनस 8, तो क्या बचा 16 आई कैप माइनस 16 जे कैप और माइनस 8 कैप। क्या बचा 16 आई कैप माइनस 16 जे कैप माइनस 8 ए कैप। अब क्या निकालना है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। क्या निकालना है, इसका हमें मैग्नीट्यूड निकालना है। तो यू वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या निकलेगा, 16 का स्क्वायर प्लस माइनस 16 का स्क्वायर प्लस माइनस 8 का स्क्वायर। तो क्या आएगा हमारे पास, ये आएगा हमारे पास अंडर रूट 576। क्या आएगा अंडर रूट 576, ये हमारा चॉइस का। अंडर